दोस्तों, आज हम चलते हैं मिसिसिपी की धूल भरी सड़कों पर, जहां संगीत और खौफ का अनोखा संगम है। सिनर्स, रियान कुगलर की ये हॉरर और म्यूजिक का मास्टरपीस माइकल बी जॉर्डन के साथ IMDb पर 8.1 और रूटन टोमेटोज पर 97 क्रिटिक्स और ऑडियंस स्कोर के साथ 2025 का सबसे बड़ा धमाका है। 1932 का जिम क्रो साउथ, जहां दो जुड़वा भाई स्मोक और स्टैक अपने गुनहगार माजी छोड़ने आते हैं, लेकिन एक खतरनाक वैम्पायर रेमिक उनका इंतजार कर रहा है। क्या ये भाई अपने जूक जॉइंट के ख्वाब को बचा पाएंगे या संगीत का काला जादू उन्हें तबाह कर देगा? सैमी, एक ब्लूज गिटारिस्ट की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तैयार है इस खूनी और जज्बाती सफर के लिए? सिनर्स 1932 का मिसिसिपी डेल्टा में शुरू होती है, जहां जिम क्रो का जुल्म और संगीत का जादू एक साथ चलते हैं। स्मोक और स्टैग जुड़वा भाई जो माइकल बी जॉर्डन ने कमाल से निभाए, शिकागो के गैंगस्टर्स अल कैपून के लिए काम करने के बाद अपने गांव क्लैक्सडेल वापस आते हैं। वो अपना माजी छोड़ एक जूक जॉइंट खोलना चाहते हैं, एक ऐसा क्लब जहां ब्लैक कम्युनिटी संगीत और आज़ादी मनाए। उनके कज़न सैमी मोर, एक जवान ब्लूज गिटारिस्ट, उनकी मदद करता है। सैमी का बाप एक प्रीचर उसके संगीत को शैतानी कहता है, लेकिन सैमी अपने गिटार से रूहानी ताकत निकालता है। स्मोक अपनी पुरानी मोहब्बत एनी से मिलता है, जिसका बच्चा मर चुका है, जबकि स्टैग का मैरी से रिश्ता उलझा हुआ है। दोनों भाई एक रेसिस्ट जमींदार हॉगवुड से सॉमिल खरीदते हैं, लेकिन उनके चोरी के पैसों का राज खुलने का खतरा है। जूक जॉइंट की ओपनिंग की तैयारी में सैमी अपने गिटार से ऐसी धुन बजाता है जो पुरखों की आवाज़ जगाती है, लेकिन ये संगीत एक खतरनाक वैम्पायर रेमिक को भी बुलाता है, जो अपने आयरिश एक्सेंट और खूनी नज़रों से गांव में खौफ फैलाता है। रेमिक का कहना है कि सैमी का संगीत उसे खींचता है। क्या ये जूक जॉइंट एक नई शुरुआत है या एक खतरनाक शैतानी जाल? जूक जॉइंट का ओपनिंग एक धमाकेदार रात है, जहां सैमी का गिटार पुरखों से लेकर मुस्तकबिल तक का संगीत जगा देता है। लोग नाचते हैं और स्मोक और स्टैक अपने ख्वाब के करीब होते हैं, लेकिन रेमिक और उसके वैम्पायर गैंग का हमला सब कुछ तबाह कर देता है। रेमिक, जो जैको कर्नल ने शानदार तरीके से निभाया, सैमी के संगीत को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो स्मोक और स्टैक को धमकी देता है कि उनका जूक जॉइंट उसका शिकार बनेगा। एनी और मैरी, जो अपने रिश्तों में उलझी हैं, कम्युनिटी को बचाने के लिए साथ आती हैं। एक पुराना ब्लूज सिंगर डेल्टा स्लिम बताता है कि संगीत एक रूहानी ताकत है जो अच्छाई और बुराई दोनों को बुला सकती है। सैमी का गिटार, जो स्मोक और स्टैक ने उसे दिया था, उनके बाप का है, ना कि चार्ली पैटॉन का, जैसा उन्होंने झूठ बोला था। ये झूठ सैमी को टूटने के करीब ले आता है, लेकिन वो अपने संगीत में धुन ढूंढता है। रेमिक के हमले बढ़ते हैं, वो गांव के लोगों को वैम्पायर बनाता है और क्लू क्लक्स क्लैन के साथ मिलकर जुल्म ढालता है। स्मोक और स्टैक अपने गैंगस्टर स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैम्पायर्स के खिलाफ उनका जोश काम नहीं आता। सैमी एक रात चर्च में छुपता है, लेकिन उसका बाप उसे संगीत छोड़ने को कहता है। क्या सैमी अपने गिटार की ताकत से रेमी को रोक पाएगा या ये संगीत उसकी तबाही का सबब बनेगा? यहाँ से सिनर्स एक खूनी और जज्बाती क्लाइमेक्स में बदल जाती है। सैमी, स्मोक और स्टैक जूक जॉइंट को बचाने के लिए रेमिक के खिलाफ आखिरी जंग लड़ते हैं। सैमी अपने गिटार से एक ऐसी धुन बजाता है जो न सिर्फ पुरखों की रूहों को बुलाती है, बल्कि रेमिक को कमज़ोर भी करती है। एक दिल धड़काने वाले सीन में सैमी अपना गिटार रेमिक के सर पर तोड़ देता है
और स्मोक उसे स्टैक से मार देता है, लेकिन ये जीत एक भारी कीमत मांगती है। स्टैक अपनी जान गंवाता है। अपने भाई और कम्युनिटी को बचाते हुए स्मोक एनी के साथ एक नई शुरुआत करता है, जबकि सैमी अपने संगीत को अपनाने का फैसला करता है। अपने बाप के खिलाफ जाकर एक पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लूज लेजेंड बडी गाय एक पुराने म्यूजिशियन के रूप में दिखाई देता है, जो बताता है कि संगीत का जादू हमेशा जिंदा रहेगा। ये जंग सिर्फ वैम्पायर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म, रेसिज्म और अपने असल के लिए थी। सैमी का गिटार, जो उसके बाप का था, ब्लैक संगीत की ताकत का प्रतीक बनता है। स्मोक और एनी का प्यार और स्टैक का बलिदान बताते हैं कि कम्युनिटी और मोहब्बत हर शैतानी ताकत से बड़ी है। क्या ये कहानी आपके दिल में एक रोशनी जगाती है, या रैमी का खौफ अब भी महसूस होता है? सिनर्स सिर्फ एक वैम्पायर कहानी नहीं, बल्कि संगीत, कम्युनिटी और ब्लैक इतिहास की दास्तान है। सैमी का गिटार बताता है कि संगीत एक रूहानी ताकत है जो पुरखों से जुड़ती है और बुराई को हरा सकती है। स्मोक और स्टैक की कहानी दिखाती है कि जुल्म और रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई में बलिदान और प्यार ज़रूरी हैं। फिल्म का पैगाम है कि अपनी असलियत और इतिहास को अपनाने से ही हम शैतानी ताकतों से जीत सकते हैं। ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो अपने अंधेरे में संगीत की रोशनी ढूंढता है। दोस्तों, सिनर का ये खूनी और जज्बाती सफ़र कैसा लगा? सैमी का संगीत या स्टैक का बलिदान, किसने आपका दिल जीता? कमेंट में बताएं, वीडियो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला रिकैप किसका? गेट आउट, क्रीड या कोई और? अभी बताएं।